Hello guys, welcome to the another episode of my show, Leadership Talks with Preetpal. And today we have a very special guest with us, who is a hustler, a learner, and very talented, and recently promoted as a trainer, Miss Diksha Rana. Welcome Diksha. थैंक यू। So Diksha, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप आगरा से एंड आगरा से जयपुर की जर्नी कैसी थी? कैसे आपको जॉब ऑफर हुई? कैसे आपने डिसाइड किया कि आप कंटिन्यू करोगे जयपुर में अपना करियर? एक्चुअली मैंने तो स्टार्टिंग में यही सोचा था कि मैं बस 6 मंथ्स करूँगी, थोड़ा-सा एक्सपीरियंस लेके Yes. वापस या कहीं और स्विच कर लूँगी, मे बी एनसीआर में कहीं पे। बट पता ही नहीं चला और 2 साल निकल गए। फिर मैंने सोचा चलो अब ठीक है, इतना टाइम दिया है, तो अच्छे से एक प्रमोशन लेके तो निकले। करेक्ट। तो अभी आप रिसेंटली प्रमोटेड हो गए हैं एज ए ट्रेनर, राइट? बट जॉब मिलने के बाद जब आप जयपुर आए थे, आपने ज्वाइन किया एंड जब प्रमोशन में काफी ज्यादा टाइम लगा था, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। हाँ। तो हो ही गए हैं 2 साल, राइट? और इस ड्यूरेशन में सारे दोस्तों का प्रमोशन बैक टू बैक हो रहा था। बिल्कुल। सो व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड कि क्या कैसे करना है, खुद का प्रमोशन कैसे होगा, या कैसे खुद को मोटिवेट किया? इट वाज़ टू हेक्टिक क्योंकि मैंने इतनी सारी आईजीपीज़ फिल की थी और ऐसा लग रहा था अब तो होगा ही नहीं। मोस्टली ऐसे ही लगता था कि यार छोड़ दो, क्या ही दिक्कत है, कोई और कर लेंगे। बट फिर मन में ये भी आ रहा था कि यार अगर ये छोड़ दिया, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे एंड आई रियली डोंट वांट दैट। तो मैंने सोचा चलो ठीक है ट्राई करते हैं। फिर मैंने कंसल्ट भी किया 1-2 मतलब जो सीनियर थे या सुपरवाइजर्स जो होते हैं उनसे कंसल्ट किया कि क्या करना चाहिए, कैसे मैं क्या गलत स्टेप ले रही हूँ मैं और कैसे इम्प्रोवाइज़ किया जाए या इंटरव्यू कैसे दिया जाए। तो सब कुछ पूछने के बाद बहुत थॉरोली सारी नॉलेज ग्रैब किया। देन उसके बाद मैंने सोचा चलो अब दिया जाए फाइनल, उसके बाद फिर हो गया। और जब हुआ तो कंटिन्यू दो दो आईजीपीज क्रैक की थी, राइट? राइट। मैंने 2 आईजीपीज़ क्रैक की। दैट वाज़ वन फॉर लाइन ट्रेनर एंड अदर वन इज़ फॉर डब्ल्यूएफएम। करेक्ट, करेक्ट। तो हमारी इंडस्ट्री का ना एक रूमर है कि गर्ल्स को ना जल्दी प्रमोशन मिल जाता है, या फिर लड़की है तो प्रमोशन पक्का है, हाँ, कि बिल्कुल। कुछ भी हो जाए इसका तो प्रमोशन हो जाएगा। ये बात कहाँ तक सच ये बहुत हद तक सच है और जैसे कि मेरे सामने जब मैं नहीं हो रही थी, मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव थी, है? ठीक है? तो जब मेरा नहीं हुआ और बाकी लड़कियों का हो गया ना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डाउट था कि यार ऐसे कैसे हो रहा है? मतलब या तो कोई जुगाड़ है या कुछ अदर चीज़ें हैं ना, तो ये मुझे लगा। बट फिर हो गया तो मैंने सोचा चलो ठीक है, टाइम लगता है बट कई हद तक सही है ये हाँ। चीज़। बहुत ज़्यादा। तो जैसे आपने बोला कि गर्ल्स का हो जाता है जल्दी क्योंकि बाकियों का हो गया, तो आपको लगता है कि आपका जो लेट इसमें ऑफिस पॉलिटिक्स भी एक रीजन? ट्रू है ही। सब होता है, सबके साथ, राइट? सबके साथ होता है। होता है बिल्कुल। जहाँ पे फेवरेट मतलब मुझे भी ऐसा लगा था कि शायद मेरे साथ भी ऐसा कुछ होगा बट मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं। मतलब मैंने ट्राई भी नहीं किया और पसंद तो था ही नहीं, तो फिर इसलिए मैंने सोचा यार अगर ऐसे नहीं मतलब अपने बलबूते पे नहीं होता तो फिर वैसे तो करना नहीं कुछ भी। तो पसंद तो नहीं था, बट वैसे ही जनरल क्वेश्चन है कि क्या लीडर सपोर्ट करते हैं टू ग्रो? करते हैं, बहुत करते हैं। मतलब जैसे मेरे 2 प्रोसेस थे जिसमें मैं वर्क कर रही थी। एक सपोर्ट था और एक मेरा मेन एलओपी था। तो दोनों में ही मेरे को बहुत सपोर्ट मिला। इवन मेरी एलओपी से नहीं, अदर एलओपी से भी जो सुपरवाइजर्स थे, उन लोगों ने भी काफ़ी हेल्प किया मेरा। तो मिलता है सपोर्ट। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं जिसके लिए अपन ने शो डिजाइन। सो व्हाट इज लीडरशिप अकॉर्डिंग टू? मेरे हिसाब से लीडरशिप वो है कि अगर जैसे मुझे कोई रिज़ॉल्यूशन चाहिए किसी भी लीडर से और अगर उसे नहीं पता है तो या तो वो मुझे गाइड करेगा या फिर अगर उसे भी कोई वो चीज़ नहीं पता है कि कैसे रिज़ॉल्यूशन दिया जाए, तो साथ ही साथ मेरे साथ वो चीज़ सर्च करेगा या उसके बारे में चेक करेगा कि कैसे किया जाए या कैसे इसको रिज़ॉल्व किया जाए। मेरे हिसाब से ये लीडरशिप है कि साथ के साथ काम करना और पूरा रिज़ॉल्यूशन प्रॉपर्ली देना उसको। तो बेसिकली कि एक लीडर को टीम को लीड करना नहीं, बट टीम के साथ में काम।
बिल्कुल, साथ में काम करना, साथ में अच्छे से गाइड करना, प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करना, ये लीडरशिप की क्वालिटी है। करेक्ट। सो वही की लीडरशिप की क्वालिटी क्या हो सकती है, मतलब कि सपोज कि एक होता है गुड टीम लीडर, हुँ, एक होता है कि नॉर्मल टीम लीडर। हुँ। सो एक गुड टीम लीडर में क्या डिफरेंस होता है, या फिर एक क्या क्वालिटीज होती है एक गुड टीम लीडर? डिफरेंस अगर आप पूछ रहे हैं तो डिफरेंस में मुझे ये लगता है कि अगर गुड टीम लीडर है, तो आपके साथ साथ में साथ वर्क करेगा, ठीक करेक्ट। है? और सही तरीका बताएगा काम करने का। यस। लेकिन अगर जो अदर वन है, हम्म। अदर वन का मुझे लगता है कि वो आपको बोल देगा कि ऐसे-ऐसे कर लो और ये तरीका है। मतलब वो खुद आपके साथ वर्क नहीं करेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। वो अपने काम में व्यस्त रहेगा, यस। बहुत बिज़ी रहेगा और बस आपको बता देगा कैसे करना सो वही चीज कि इसी को अगर क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू करूँ कि हमारे इंडस्ट्री में है। अभी लीडर्स ऐसा क्या मिस कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए टू इम्प्रूव द टीम्स परफॉर्मेंस? सही गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, मुझे तो यही लगता है। क्योंकि सही गाइडेंस अगर मिलेगी तो देखो सुपरवाइज़र है, अगर वो अच्छे से गाइड करेगा तो उसको भी खुशी होगी और उसके एलओबी का अगर कोई प्रमोट होता है तो उससे ज़्यादा खुशी और किसको हो सकती हाँ। है ना? तो गाइडेंस ज़रूरी हाँ, बट वही ना कि सपोज कि उसकी एलओबी से है या उसकी टीम से है, वहां पे दे आर सपोर्टिंग वेरी, राइट। है। बट जहाँ पे बात आ जाती है किसी और की टीम, हुँ, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में हम वर्क करते हैं वहाँ पे इतना टीम्स मैटर नहीं करती है, बिल्कुल। सबकी अपनी अपनी टीम्स होती है, बट सबको एक ही बंदा हैंडल करता है, राइट। शिफ्ट वाइज हैंडल करते हैं लोग। बट उसमें भी आपको लगता है कि जब बाइसनेस आ जाती है कि वो सिर्फ अपनी टीम के बारे में सोचता है और नहीं देखता है कि डिजर्विंग है या नहीं है, राइट। तो उस पर क्या सोचता अगर उसे लगता है कि डिज़र्विंग नहीं है, देखो मैं जिस प्रोसेस में थी, ईमेल प्रोसेस था। है? मुझे नहीं पता था कैसे कस्टमर या सेलर को हैंडल करना है, बट मैंने सीखा। तो उसको सिखा सकते हैं। अगर वो डिज़र्विंग नहीं है तो एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं कि ऐसे-ऐसे स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाए, तो हो सकता है वो सीख के आगे प्रमोशन उसे मिल जाए, है ना? या तरीका होता है हर चीज़ का, तो वो चीज़ें अगर गाइड किया जाए तो बेटर अच्छा, आप अभी ट्रेनर प्रमोट, राइट। तो एज ए ट्रेनर, है। क्योंकि देखो कोई भी एसोसिएट होता है जो कोई कंपनी ज्वाइन करता है ना, तो सबसे पहला उसके लिए जो टीम लीडर होता है वो होता है उसका ट्रेनर। तो आपने क्या सोचा है कि आप पेज को किस तरह से हैंडल करेंगे, वही चीज को ध्यान में रखते हुए भाई में मतलब होगा नहीं उतना ज्यादा ट्रेनर के साथ में, उतना नहीं होता, बट फिर भी आपने कुछ सोचा होगा ना कि आप किसी भी को कैसे हैंडल करेंगे, चाहे वो उनका बिहेवियर इशू के रिगार्डिंग हो, या कोई अगर अच्छा काम कर रहा होगा तो उसको कैसे अप्रिशिएट करना है, या कोई नहीं कर रहा होगा तो उसके साथ क्या करना मेरे हिसाब से मैं ऐसे लीड करूँगी कि लाइक अगर कोई शाय पर्सन उससे बात की जाए, उससे प्रमोट किया जाए कि बात करे, तभी वो आगे बढ़ेगा, तभी उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है? और हर किसी से बात करके ही सब चीज़ परफेक्ट होगी या पूरी है? होगी, यही मुझे लगता है। और बाकी अदर जैसे हर कोई क्लास में सेम नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट पीपल होता है, डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट होता है सबका। तो जैसा वो है उसके हिसाब से उसको ट्रीट किया जाए, है ना? और जैसे मैं अब अगर अपना बताऊँ कि मैं बहुत शाय थी स्टार्टिंग में और मुझे नहीं पता था कैसे बात करना है, कैसी चीज़ें करना है, बट मैं सीख गई। और ये भी अच्छी बात थी कि जो मेरे ट्रेनर थे, बहुत सही थे, उन्होंने अच्छे से बताया, अच्छे से चीज़ें सिखाई, तो वही चीज़ मैं भी इम्प्लीमेंट करूँगी अपने न्यू बैच के लिए। करेक्ट। तो बेसिकली यही ना कि अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो उससे डिस्कशन करके उसको मोटिवेट करना है। बिल्कुल। बट अगर जैसे किसी का विल इशू होता है, जैसे कंपनी ज्वाइन तो कर रही, हुँ, बट अभी वो करना नहीं चाह रहा, या उसके और भी बहुत सारे रीजन होते हुँ, हैं, करेक्ट, क्योंकि हमने देखा है हमारे आसपास इंडस्ट्री, हुँ। उस चीज को कैसे हैंडल करें? देखिए, अगर कोई नहीं करना चाहता तो उससे भी पूछा जाएगा एग्ज़ैक्टली क्या करना है उसको। अगर जैसे उसे कुछ टाइम के लिए करना है, उसको और कोई मोटिव है कि जैसे मुझे जस्ट अपने फ़ोन के लिए सैलरी चाहिए, पैसे यस। चाहिए, फ़ोन खरीदना है उसके बाद मैं निकल जाऊँगा, तो उसे आप नहीं रोक सकते। वो कुछ पैसे कमाएगा, 1-2 सैलरी उठाएगा और फिर चला जाएगा, आप उसे नहीं रोक पाओगे। तो बात करके ही सब चीज़ें निकलेंगी, ऐसे नहीं हो सकता। तो ये तो थी लीडरशिप की बातें।
फिर से थोड़ा सा आपके बारे में बातें करते हैं। तो एज आई नो यू कि आपको घूमने का बहुत शौक है। जब जयपुर शिफ्ट हुए थे तो ऑफिस जाते थे, ऑफिस के बाद सीधा घूमने निकलते थे और सीधा ऑफिस आते थे, करेक्ट? हाँ। तो ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो और अभी भी वर्क लाइफ को और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते इट्स टफ टू बैलेंस, बट स्टिल अभी तो बहुत कम हो गया घूमना। पहले तो ये था कि चलो ट्रेनिंग है, जल्दी जल्दी घूम लो, हनीमून पीरियड होता है। हैं? बट अभी ये है ना कि बहुत सारी जिम्मेदारियां, खाना बनाना होता है, अकेले रह रहे हो तो सब चीजें अपने आप करनी होती है। करेक्ट। बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि जैसे आज मेरा ऑफ था तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं घूमूं, अपनी नींद को थोड़ा कम करके ना घूम लो तो वो ज्यादा बेटर है, ताकि आपको आगे वीकडेज में ये नहीं लगे कि यार इस वीक ऑफ पे आपने कुछ नहीं किया। तो कभी बाहर जाओ, रेस्टोरेंट घूमने जाओ, कभी कहीं कोई फोर्ट है या कोई भी म्यूजियम वगैरह, आप कहीं पे घूमो, लेकिन एटलीस्ट उस जो टाइम मिला है ना आपको फ्री टाइम, Yes. उसके लिए आप बाहर घूमो, निकालो अपना टाइम, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अगर आप घूमोगे नहीं, वही मोनोटोनस वे में चलते रहोगे, ऑफिस घर, वो बहुत बोरिंग हो जाता यस, क्योंकि हमें कभी-कभी फ्रस्ट्रेशन निकालना होता है ना, डेली ऑफिस जा जाके। है। बिल्कुल, तो चेंजेस जरूरी है, करेक्ट, ये करेक्ट। मुझे लगता है। अकॉर्डिंग टू लाइफ में गोल्स का होना कितना टफ क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट गोल्स का होना ज़रूरी है। मेरा एक्चुअली कोई गोल नहीं था, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मुझे थोड़ा-सा टाइम जॉब करना है, फिर मैं स्विच कर लूँगी। लेकिन वो ज़रूरी था, क्योंकि मैंने अपना गोल बनाया कि हाँ, एटलीस्ट एक प्रमोशन लेना है मुझे, तभी वो जाके पूरा हुआ। है? क्योंकि अगर मैं गोल नहीं बनाती तो मैं मेरा प्रमोशन भी नहीं होता। शायद मुझे फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता किसी और कंपनी में जाके। करेक्ट। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट। क्योंकि ये क्वेश्चन रिलेटेड है हमारी टैगलाइन से। वैसे हमने इसको टैगलाइन बनाए हैं, बट हमने बहुत डिस्कशन किया था इसको टैगलाइन। तो हुँ, टैगलाइन बहुत शौक बड़ी चीज है या बकवास। सपोज कि क्योंकि ये इस तरह से है ना कि जैसे मतलब फॉर एन एग्जांपल मैं कहीं गया, मैंने नाइकी का एक शूज देखा हाँ, जो कि मेरे लिए अफोर्डेबल, बट वो मेरा शौक हो, हुँ, क्योंकि शूज के बिना जिंदगी तो जी जा सकती है, करेक्ट? लेकिन बिल्कुल। वो शौक हो गया कि यार ये वाला जूता, हुँ, हुँ, अब ये वाले जूते के लिए पैसे चाहिए। बिल्कुल। अब पैसे के लिए मेरे को एक गोल बनाना पड़ेगा, हुँ, इधर कि मैं अपना प्रमोशन लूँ जितना जल्दी हो सके, हुँ, है ना, ताकि मैं वो शूज खरीद सकूँ, इधर फिर मैं ओवर टाइम करूँ या बाकी कुछ चीजें करूँ जहां से मेरे को एक्स्ट्रा मनी हाँ। है। इस पे क्या थॉट्स है? शौक बड़ी चीज है या बकवास शौक बड़ी चीज़ है और ज़रूरी चीज़ है, मुझे ये लगता है। बकवास तो नहीं कह सकते, क्योंकि देखो हर किसी का शौक होना चाहिए, अपने लिए करना चाहिए। चीज अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेरी फ्रेंड थी, है? जिसने स्टार्टिंग में जब मैं उससे मिली थी तो उसने बोला मुझे अपनी मम्मी के लिए कुछ गोल्ड का खरीद के देना। ओके। तो उसने गोल बनाया, उसका वो शौक था कि यस। हाँ, मैं जॉब करने आई हूँ तो अपनी मम्मी के लिए खरीद के दूँगी। यस। तो वो अच्छी बात है ना, अपनी मदर के लिए करे, चाहे अपने लिए भी करे। अगर मुझे कोई शूज़ चाहिए या मुझे कोई भी ऐसी चीज़ चाहिए, ज़रूरी नहीं कि वो एक्सपेंसिव हो या फिर कह सकते हैं ब्रांडेड हो, यस। बट होना चाहिए कि हाँ, चलो अपने लिए मैंने किया, खुशी मिलती है करेक्ट, अलग। करेक्ट, करेक्ट। थैंक यू। मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा, ओके, वो वर्ड सुन के आपके माइंड में जो भी थॉट आ रहा हो आप वो बताइए। हाँ, विको। ज़रूरी। मेरे को बहुत पसंद है वीक ऑफ। ट्रेनर। ट्रेनर ट्रेनर अच्छा है, बनना ज़रूरी है। या ये कह सकते हैं कि ना अगर कोई बन जाए तो सही है, लाइफ बैलेंस रहेगी, सब कुछ रहेगा, फन भी रहेगा, बोरिंग भी नहीं होगा, आप चीज़ें सीखोगे, अलग-अलग लोगों से मिलोगे, तो ट्रेनर अच्छा है। वाइसनेस। बहुत खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। मतलब मैंने झेली नहीं है बट मैंने देखी है। अपने लिए नहीं बट दूसरों के लिए देखी है, तो खराब है। ऑपरेशन। ऑपरेशंस बहुत हेक्टिक है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक है और बहुत वास्ट है। उसका मतलब कह सकते हैं कि सब चीज़ें देखने को मिल जाएगी आपको ऑपरेशंस में ना, और सीखने को भी मिल जाती है कि लोगों से कैसे बात करनी है, किसकी बातों में नहीं आना है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो अगर आप ऑपरेशंस में हो, तो बहुत चीज़ें सीख जाओगे। कैफेटेरिया। कैफेटेरिया अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ना जैसे हम लोग आउटसाइडर हैं, मैं बाहर से हूँ, मैं राजस्थान से, या एक
इस जगह से बिलोंग नहीं करते आज। तो कैफेटेरिया ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट खाना मिले, अच्छा खाना मिले और हेल्दी भी मिले। और अगर वो नहीं होता है ना, तो फिर तो ऐसा लगता है यार क्या खा रहे हैं हम, कुछ भी नहीं है, सैलरी है, पैसे हैं, बट अच्छा खाना है, तो वो ज़रूरी। और इसलिए आधे से ज्यादा टाइम ऑफिस के बाहर होता है। हाँ ना, मोस्टली इसीलिए भीड़ जो होती है वो कैफेटेरिया में ना होके बाहर होती है। इसीलिए लोग जरा सा भी अगर ब्रेक मिलता है तो ऐसा लगता है भागो जल्दी से भागो ताकि अच्छा फूड मिले ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो लास्ट क्वेश्चन, इसके साथ हम एंड करेंगे आज के पॉडकास्ट। और जो अभी हसल कर रहे हैं टू गेट प्रमोशन, जिनको काफी टाइम हो गया है आईजीपी फिल करते हुए बट उनका प्रमोशन नहीं हो रहा फॉर मेनी रीजन और फॉर एनी रीजन, उसको क्या सजेशन दोगे आप टू स्टे मोटिवेटेड एंड कीप हसलिंग? मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर किसी का गोल है कि हाँ मुझे ये प्रमोशन चाहिए, तो सबसे पहले उसके लिए चीज़ें कलेक्ट कर लो कि हाँ मुझे, जैसे मान लो मुझे ट्रेनर बनना है, ट्रेनर में क्या चीज़ होती है, उसकी क्या केपीआईज होती है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले लो। क्योंकि मैंने जब इंटरव्यू दिया था तो मैंने चीज़ें कलेक्ट की थी, मैंने नोट्स बनाए थे सो दैट मैं भूल नहीं जाऊँ इंटरव्यू के टाइम पे। तो नोट्स बना लोगे ना तो याद रहेंगी चीज़ें, अगर आप लिखोगे भी तो भी चीज़ें याद रहेंगी। तो बस उसकी जो भी चीज़ है, जो भी आपको बोला उसके बारे में चीज़ें, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो, तब जाके कुछ हो पाएगा, अदरवाइज। और मेनली ये भी है कि अच्छी गाइडेंस होना जरूरी है। अगर आपका कोई सुपरवाइजर है या कोई ट्रेनर है, ट्रेनर से बात करो। अगर आपको ट्रेनिंग में जाना है, अगर आपको सुपरवाइजर बनना है, सुपरवाइजर से बात करो। अगर आपको कोई और पोस्ट पे जाना है, उससे जरूर बात करो। और एक पर्सन से नहीं, डिफरेंट डिफरेंट पीपल से बात करो। तो जो भी आपको चीजें अच्छी लग रही है, सबको इकट्ठा करके कोलैब करके अपनी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाओ या अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। बेसिकली यही कहना चाहिए कि अगर आपको सबसे पहले गोल सेट करना है कि आपको किस फील्ड में जाना है, आपको ट्रेनिंग में जाना है, आपको ऑपरेशन में जाना है, आपको फील्ड में जाना है, पहले गोल सेट करो। फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो भी है नॉलेज गेन करो। कि सपोज अगर आपको ट्रेनर, तो कि ट्रेनर क्या करता है, ट्रेनर कैसे होना चाहिए, या फिर एक अच्छे ट्रेनर की क्या क्वालिटी। फिर जब वो गाइडेंस मिल जाए या जब वो नॉलेज मिल जाए तो खुद खुद पे वर्क करो कि आप अगर जब ट्रेनर बन जाओगे तो आप इन सब चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, राइट। सो थैंक यू सो मच दीक्षा फॉर कमिंग। बहुत कुछ सीखा इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान, जितने भी सवाल जवाब किए हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। थैंक बुलाने के सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आई एम श्योर कि आपने भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। और अगर आपने सीखा है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करो। एंड हम और भी गेस्ट से बात करेंगे कि लीडरशिप कैसे होती है, क्या होती है और क्यों होती है, क्या ज़रूरत होती है हमें लीडर्स की टू ग्रो इन आवर लाइफ। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय। थैंक यू।